सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, हम देख रहे थे यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, जिसका हमने पूरा डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था चैप्टर को। आज हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल, जो भी इसके आंकिक प्रश्न है उन पर हम देखेंगे। महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हम देखते हैं। तो आंकिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका आता है कि वायु में रखे एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर, कितने सेंटीमीटर दूर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, यानी एक आवेश तो 2 गुणा 10 की पावर -7 और Q2 कितना है? 3 गुणा 10 की पावर -7 आवेश है, उनके मध्य बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो Q1 का मान दिया हुआ है 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है, ये तो आपको दिया है, ये तो दिया है। Q1 का मान दिया है, Q2 का मान कितना दिया है? 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। और R बराबर कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। हो गया इतना। इसके बाद देखिए, और F का मान, वैद्युत लगने वाला वैद्युत बल निकालना है। तो किसके नियम से? कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम आपका क्या कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए K एक नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। हो गया। सब मान आपको दिए हुए, मान रखने पर क्या हो जाएगा? F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 गुणा 10 की पावर -7, ये Q1 रहा, ये Q2 रहा, 3 गुणा 10 की पावर -7, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 गुणा 10 की पावर -2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो देखिए 9 दूनी 18, 18 × 3 = 54 गुणा, जब इनको करेंगे 7 दूनी 14, 14 तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें से ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9। तो यहाँ से कितना बचेगा? ये 10 की पावर -5। नीचे कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 900 गुणा 10 की पावर -4। जब फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये घात ऊपर जाए किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो यहाँ 10 की घात -1 बचेगा। तो फाइनल जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो आता है 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। ये लगने वाला वैद्युत बल हो गया। फिर से समझ ले, R का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिया। Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, उन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उसका मान आपसे पूछा है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के एक क्या होता है? नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसके बाद जब हम मान रखेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -7, और Q2 का मान कितना है? 3 गुणा 10 की पावर -7। नीचे क्या हो जाएगा? 30 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ऊपर 54 गुणा 10 की पावर -5, नीचे कितना हो जाएगा? 900 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 गुणा × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल हो जाएगा। ये हुआ आपका पहला अंकित प्रश्न हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट दूसरा अंकित प्रश्न। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो समान धातु के गोले +10 माइक्रोकूलाम एवं -20 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित है। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तब दोनों अवस्था में बल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो पहले मान लीजिए ये आपका Q1 का मान कितना है? 10 माइक्रोकूलाम प्लस 10 माइक्रोकूलाम, ये कितना है? -20 माइक्रोकूलाम। ठीक है, ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? R1। ये मान लीजिए Q1 है, ये क्या है आपका? Q2। पहले तो ऐसे रखें, फिर इनको क्या करा? संपर्क में लाया गया। तो आपको पता है संपर्क में लाने से चालन विधि द्वारा आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। कहने का मतलब दोनों गोलों पर समान आवेश आ जाता है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए बल, प्रथम अवस्था में बल कितना मान लिया? F1। कितना होता है बल? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान रखेंगे K की जगह, देखो कि पहले भी K रहेगा, बाद में भी K रहेगा, तो K को K ही रख सकते हैं अपन। Q1 का मान कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10 की पावर -6, क्योंकि -6 क्यों लगाया है? क्योंकि माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -6। यहाँ कितना हो जाएगा? -20 गुणा 10 की पावर -6, और नीचे कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। ये आपका किसका मान हो गया? F1 का मान हो गया। आया इतना समझ में?
फिर इनको संपर्क में लाया गया। क्या किया गया? संपर्क में लाकर, तो असंपर्क में लाया गया तो आवेश का पुनर्वितरण हुआ तो दोनों पर समान भागों में बढ़ जाएगा। तो एक पर तो कितना है +10 माइक्रोकूलाम, दूसरे पर कितना है -20, आधा आधा बढ़ जाएगा। कितने का भाग दे दिया? 2 का। कितना हो गया भाई? -10/2 कितना हो जाएगा? -5 माइक्रोकूलाम, यानी 5 गुणा 10 की पावर -6 गुना। पहले पर भी -5 माइक्रोकूलाम हो जाएगा, दूसरे पे भी कितना हो जाएगा? -5 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। इस अवस्था में बल कितना मान लिया? F2 Q1 Q2 अपॉन R²। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? K -5 गुणा 10 की पावर -6, -5 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन कितना हो जाएगा? R²। ये समीकरण कितनी हो गई आपकी? 2। अब क्या निकालना है आपको? F1/F2 निकालना है। F1/F2। तो देखिए F1/F2 दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात। तो पहले का मान रख दीजिए यहाँ से K गुणा 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा? -20 गुणा 10 की पावर -6। यहाँ से कितना हो जाएगा? R²। नीचे कितना हो जाएगा? K -5 गुणा 10 की पावर -6 -5 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन कितना हो जाएगा? R²। देखिए R² से R² कट जाएगा, K से K कट जाएगा, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से पावर -6। अब लिख लीजिए F1/F2 कितना हो जाएगा? ऊपर 10 गुणा -20, नीचे कितना हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? +5 गुणा 5, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10। F1/F2 कितना हो जाएगा? -8/1, यानी -8:1 या 8:1 हो जाएगा। यह आपका सेकंड न्यूमेरिकल था। फिर से समझ लीजिए एक बार कि भाई दो आवेश हैं, दोनों के मध्य पहले बल निकाल लिया, प्रारंभिक अवस्था में जो बल लग रहा था। फिर यहाँ ये मेन बात है कि जब संपर्क में लाएंगे, क्या करेंगे अपन? संपर्क में लाएंगे, आवेश का पुनर्वितरण होगा, दोनों पर समान भागों में बढ़ जाएगा। तो एक पर तो +10 है, एक पर -20 है, तो बटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर भाई? इस -20 वाले से इधर जाएगा तो -10/2 कितना हो जाएगा? -5 माइक्रोकूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, यानी Q1 भी कितना रहेगा? -5, Q2 भी कितना रहेगा? -5। फिर क्या कर देंगे अपन? मान F2, उस अवस्था में बल कितना लग रहा है F2, वो मान रख के अपन ने दोनों को अनुपात निकाले, बटे में रख के कितना आया? 8:1 आया। फिर देखेंगे अपन आंकिक प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है आपका कि भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A और B पर समान आवेश क्यों है? इसके शीर्ष C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ये भी भुजा A होगी, ये भी भुजा A होगी, ये भी भुजा क्या होगी? A होगी। ये शीर्ष क्या मान लिए? A, B और C। ये कोण भी कितने डिग्री होगा? इसमें 60 डिग्री। ये कोण भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। यहाँ पर भी आवेश A और B पर कितना है? समान आवेश क्या है? Q। और इसके शीर्ष C पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये दोनों समान आवेश है, +Q है, तो देखिए +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? समान दिशा में। ये क्या होगी आपकी? E1 होगी, E1 वेक्टर होगा या नहीं होगा? इस Q के कारण कहाँ होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ये क्या मान लिया आपने? E2 वेक्टर। और इनका परिणाम निकलेगा जो यही निकलेगा, इन दोनों। अब देखिए आपके पास दो सदिश है और दोनों के बीच का ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दो सदिश है और दोनों के बीच का कोण दिया है, तो परिणामी कैसे निकालते बताइए? परिणामी कितना हो जाएगा? E बराबर कितना हो जाएगा? √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। यानी दो सदिश अपन 11th में पढ़ते हैं कि P व Q है, तो उनके बीच का परिणामी कितना होता है? √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसकी भुजा दे रखी है और यहाँ पर आवेश दे रखा है Q, तो E1 कितना हो जाएगा बताइए? KQ/A² होगा नहीं होगा? E2 भी कितना हो जाएगा? KQ/A²। यही तो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान रखें परिणामी E बराबर √KQ/A² का E1² प्लस ये कितना हो जाएगा? E2² प्लस 2KQ/A²। ये तो E1 हो गया, KQ/A², ये क्या हो गया? E2 हो गया। और cos कितने डिग्री आएगा? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री आएगा।
cos 60 का मान कितना होता है बताइए। cos 60 का मान होता है आपका 1/2। कितना होता है 1/2। रखिए मान E बराबर अंडर रूट के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ये भी देखो 2 बार है, इसको भी स्क्वायर में लिखे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। तो देखिए ये कितनी बार है आपका 3 बार। कितनी बार है 3 बार। तो ई बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 बार है क्या है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से √3 तो बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या होगी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। किस पर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष सी पर होगी। फिर से समझ लीजिए एक बार कि दो शीर्षों पर क्या है क्यों आवेश है, क्यू प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में होती है। तो ये कोण 60 तो ये भी कोण 60, 2 सदिश है, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। तो दोनों का परिणामी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, मान रखा और वैल्यू ली। ठीक है, यह आपका तीसरा अंक प्रश्न होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन है, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। ठीक है, डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। डोरियां परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में इन्हें लटकाया जाता है। ठीक है, तब भी कोण तो वही रहता है। ठीक है, यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तब द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी भी क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए समझने की कोशिश करें आप। यहाँ से ये मान लीजिए आपकी डोरियां हैं, 2 डोरियां हैं ये। ठीक है, ये बराबर लंबाई की है। क्या है बराबर लंबाई की। इनके बीच का कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री। बीच का कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री। समान आवेश है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्या है क्यू। ये मान लीजिए आवेश परस्पर कितनी दूरी पर रखे हुए हैं r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर r दूरी पर रखे। ये देखिए इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, इसके कारण लगेगा बल F। ये इधर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर इधर की भी बात करें तो मान लीजिए ये भी कितना होगा F ही होगा आपका। ठीक है, रस्सी में कौन सा बल लगता है तनाव बल क्या लगता है T। रस्सी में कौन सा बल लगता है तनाव बल T। इस गोले पर भार बल क्या है, इसमें भी देखो T लगेगा, लेकिन अपन एक क्या अध्ययन कर लें इसकी। रस्सी में तनाव बल कौन सा लगेगा T, यानी तनाव बल T। यहाँ से इस गोले पर भार बल कितना लगेगा mg। भार बल कितना लगेगा आपका mg। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें, अगर यहाँ देखें तो देखिए ये पूरा कोण कितने डिग्री है 30, तो ये कोण कितने हो जाएगा आपका 15 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा 15। ये भी कितने डिग्री हो जाएगा 15। ठीक है, ये मान लीजिए उस 15 के दर्शाने के बजाय ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, कहने का मतलब। तो देखिए ये जब थीटा है तो देखिए ये एकांतर कोण हुए, तो ये भी कोण कितना हो गया आपका थीटा। क्या हो गया थीटा। जब ये थीटा है तो देखिए यहाँ से ये भी कोण कितना होगा आपका, यहाँ ये कोण भी कितना होगा यहाँ से आपका थीटा ही होगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा थीटा। देखिए ये एकांतर कोण है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, चाहे 15 डिग्री दर्शाइए आप चाहे थीटा दर्शाइए, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। अब समझे, ये तनाव बल T है, तनाव बल T है। तो देखिए इसका बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए इसके घटक करने पर ये कितना घटक आएगा T cos थीटा, और ये घटक कितना आएगा इधर T sin थीटा। T cos थीटा और T sin थीटा। थीटा बराबर कितनी डिग्री लिया हुआ है अपन ने, ध्यान रखना 15 डिग्री। बार बार 15 डिग्री लिखने के बजाय क्या लिख लें थीटा। यहाँ से अब संतुलन की अवस्था में क्या है, देखिए यहाँ से आपका पहली समीकरण क्या बनेगी। देखो F किसको संतुलन कर रहा है T sin थीटा के, इधर है T sin थीटा किसको संतुलित कर रहा है बताइए F को। और F क्या होता है कूलाम बल या वैद्युत बल। कितना होगा K Q और Q दोनों पर समान आवेश। क्यों क्यों कितनी दूरी पर रखें r दूरी पर रखें, तो r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से T sin थीटा बराबर K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये समीकरण कितनी हो गई आपकी 1। इसके बाद दूसरा देखिए किस कौन सा बैलेंस कर रहा है T cos थीटा किसको बैलेंसिंग कर रहा है mg को। तो यहाँ T cos थीटा बराबर mg, ये समीकरण कितनी हो गई आपकी 2। थीटा बराबर आप कितने डिग्री रख सकते हो, फिर कह रहा हूँ 15 डिग्री।
देखिए समीकरण 1 भागित समीकरण 2, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, क्योंकि थीटा का मान अंत तक नहीं बदल रहा, थीटा का मान वही है, ठीक है। 15 डिग्री है वो अंत तक 15 डिग्री है, तो अंत तक आप कितना मानेंगे, थीटा ही मानेंगे। समीकरण 2, तो देखिए टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा एम जी, टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना आया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। ये कितनी हो गई समीकरण 3। इतना आ गया सबको समझ में। फिर इनको क्या किया गया है, द्रव में डुबोया गया। किसमें डुबोया गया, द्रव में डुबोया गया। तो द्रव में डुबोने के दौरान आपको पता है द्रव में नीचे से उत्प्लावन बल भी लगता है, तो देखिए भार में भी कमी आती है। किसमें कमी आती है कि भार में भी कमी आएगी, और किसमें कमी आएगी आपकी, तनाव बल है उसमें भी कमी आएगी, ठीक है। द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर आभासी तनाव बल, आभासी तनाव बल, ठीक है, कितना मान लिया टी डैश, क्या मान लिया टी डैश। और भार में कमी, भार में या आभासी भार, आभासी भार, अब कमी होगी तो देखिए कमी वो कितनी होती है एम जी 1 माइनस, ध्यान रखना ये डेरिवेशन आपके 11th का है, ठीक है। भार में कमी कितनी होगी कि एम जी 1 माइनस, कितनी 1 माइनस, और ऊपर किसका भार आएगा यहाँ पर, देखिए ऊपर आएगा आपका यहाँ से किसका भार लेंगे अपन भाई, द्रव का भार, किसका भार, द्रव का भार जिसमें डुबोया गया, द्रव का भार, और पहले से गोले का कितना है, गोले का भार, गोले का भार। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है कि भार में कमी कितनी आती है एम जी ब्रैकेट 1 माइनस द्रव का भार बटे गोले का भार। तो कितना हो जाएगा यहाँ से एम जी 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 8 दूनी 10, एक में से आधा जाए कितना बचेगा, आधा, एम जी बाई 2। यह आपका क्या हो जाएगा, आभासी भार हो जाएगा। कहने का मतलब पहले एम जी लग रहा था, अब कितना लगेगा एम जी बाई 2 लगेगा, सीधा सीधा कहने का मतलब। और यहाँ पर पहले टी था, अब क्या है टी डैश, बाकी वैद्युत बल वो ही रहेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टी डैश साइन थीटा, घटक वापिस से संतुलित करेंगे, टी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण कितनी हो गई 4, और टी डैश कॉस थीटा, थीटा का मान वही रहता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ कितना हो जाएगा एम जी बाई 2, एम जी बाई 2 हो जाएगा। तो वही करेंगे समीकरण 4 भागित समीकरण 5, कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो टी डैश से टी डैश कट जाएगा, डायरेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। ये समीकरण कितनी हो गई आपकी 6। आया यहाँ तक समझ में, फिर से समझ लें एक बार, एक स्टेप हो रही है आपकी। देखिए दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरी, ये बराबर लंबाई की क्या है डोरियां हैं, ये दोनों पर समान आवेश क्यों है, इनके डोरियों के बीच का कोण 30 डिग्री, आधा किया तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। रस्सी में तनाव बल क्या लगेगा टी, ठीक है। यहाँ से इनका ये क्यों आवेश इस पर एफ बल लगाएगा, ये इस पर एफ बल लगाएगा, तो देखिए ये एफ बल इस पर लग रहा है, तनाव बल ये लग रहा है। अब इनका घटकों में विभाजित करने, भार बल कहाँ लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, तो देखिए ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो गया, तो इसके घटक ये इसके घटक हो गए। एम जी वाले घटक करेंगे तो इसका एक घटक तो ये होगा, ठीक है। अगर दूसरा घटक देखेंगे वो अलग देख लेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से इसका ये एम जी ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, लेकिन अपन घटक करने के देखिए इसका ही घटक कर लें अपन, तो यहाँ से देखिए टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, हुआ इतना। और ये टी यहाँ पर किसको संतुलित करेगा, यहाँ पर अगर आगे देखेंगे अपन कि ये टी और यहाँ कौन सा घटक आएगा कॉस थीटा, कौन सा घटक आएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। वो किसको संतुलित करेगा आपका यहाँ से इसको, ये टी और यहाँ टी कौन सा हो गया यहाँ से टी कॉस थीटा, तो किसको संतुलित कर रहा है एम जी को, ये तो इसको संतुलित, और ये किसको संतुलित कर रहा है इसको, फाइनल रह गया। तो दोनों को जैसे ही यानी यहाँ से टी साइन थीटा एफ, ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों को बटे में रखा। द्रव में डुबोने पर आभासी भार कितना होता है कि भाई तनाव बल तो टी डैश मान लिया, एम जी 1 माइनस द्रव का भार बटे गोले का भार,
ठीक है, ये आभासी आपका जो परिवर्तन होता है, कमी आती है वो इतनी आती है, तो mg/2 हो गया और t की जगह क्या हो गया, t डैश हो गया। तो आपका समीकरण 3 और समीकरण 6। देखिए चाहे तो tan थीटा दोनों को बटे में रख दें, चाहे समीकरण देखो ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, दोनों को बराबर रख दें। दूसरी देखिए बात, एक थोड़ा सा डेरिवेशन में यहाँ से फर्क क्या आया कि देखिए जब अपन द्रव में डुबाएंगे तो क्या आ गया, परावैद्युतांक आ गया। क्या आ गया, परावैद्युतांक। तो देखिए यहाँ से परावैद्युतांक आने की वजह से, परावैद्युतांक आने पर तो देखिए परावैद्युतांक आपका देखिए यहाँ k डैश मान लीजिए, इसको क्या माने, चाहे k डैश मानिए चाहे यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। यहाँ से एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि यहाँ से 2 तो रहेगा ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो गया इतना। और समीकरण 3 को एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। समीकरण 3। द्रव में डुबाने पर क्या हो गया, द्रव एक परावैद्युतांक माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। परावैद्युतांक के लिए क्या मान लिया, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एक स्टेप और रही है, थीटा का मान वही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 बराबर समीकरण 6, तो कितना हो जाएगा, ये भी tan थीटा है, ये भी जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर mg, और यहाँ कितना बच रहा है, ऊपर कितना चल रहा है आपका 2। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर mg से आर स्क्वायर mg, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक तो इधर बच ही गया, यहाँ 2/एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ गया, 2। ये माध्यम का क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक। क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी है, ज़्यादा कोई कुछ नहीं है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकित प्रश्न नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दो समरूप, क्वेश्चन नंबर 5, दो समरूप चालक B व C एक समान आवेश से आवेशित है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण तो हो गए, तो परस्पर F बल से प्रतिकर्षित होते हैं। जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाए, तीसरा गोलाकार चालक उन्हीं के समरूप है लेकिन अनावेशित है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है। पहले को B के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है। सबको B व C को अलग कर दिया, तो B व C के मध्य अब जो आवेश का पुनर्वितरण होने के बाद जो उनके मध्य प्रतिकर्षण, नया प्रतिकर्षण होगा वो ज्ञात करना है। देखिए ये आपका B है और ये क्या है आपका C। इस पर क्यों आवेश है, इस पर भी क्यों आवेश है, मान दूरी कितनी मान ली r। ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो F कितना करते हैं, k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और तीसरा B पर भी क्यों आवेश है, C बराबर भी क्यों कूलाम है, और यहाँ तीसरा अन्य जो आवेशित चालक है वो क्या मान लिया आपने, अनावेशित है। क्या है वो, अनावेशित है A, ठीक है, वो कितना मान लिया, 0 आवेश है। पहले किसके संपर्क में लाया जाएगा, B और A को तयन चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए इस पर क्यों है, इस पर कितना है 0, तो बराबर भागों में बटेगा, 2 को भाग दे दिया, तो कितना हो जाएगा Q/2। B पर भी कितना हो जाएगा Q/2, और A पर भी जो ये गोला था इस पर कितना हो जाएगा अब Q/2 हो गया। पहले B के संपर्क में लाया गया, फिर इस A को किसके संपर्क में लाया गया, C। तो देखिए A और फिर किसको जोड़ दिया जाएगा, C को। तो इस पर तो पहले से कितना है Q/2, इस पर कितना है Q, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बटे 2 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा Q और Q/2 3Q/2, और नीचे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3Q/4, 3Q/4, ये आपका हो जाएगा 3Q/4। तो यहाँ पर 3 को इस पर भी कितना हो जाएगा, C पर भी कितना हो जाएगा 3Q/4, और A पर भी कितना हो जाएगा 3Q/4। फिर सबको अलग कर दिया, तो देखिए ये आपका क्या हो गया B, और वापस ये क्या हो गया C। यहाँ कितना हो जाएगा, B पर कितना बचा है Q/2, और इस पर कितना हो जाएगा 3Q/4, और R दूरी पर रख दिया जाता है।
आप कितना मान लिया उसको एफ डैश, कितना हो जाएगा के, Q1 का मान Q/2, Q2 का मान 3Q/4, नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण कितनी हो गई आपकी 2। ये देखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या है आपका एफ, तो एफ डैश बराबर कितना आया 3/8 एफ। यह आपका क्या हो जाएगा नवीन प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है, सीधा सिंपल क्वेश्चन था कि भाई पहले दोनों पर समान आवेश क्यों तो बल निकाल लिया, फिर जो अनावेशित है जिस पर शून्य आवेश ए वाले पर कितना मान लिया शून्य आवेश, पहले बी के संपर्क में लाएंगे तो Q/2 और Q/2 हो जाएगा, फिर सी के संपर्क में ले जाएंगे दोनों पर कितना हो जाएगा, दोनों का आवेश वितरण का मतलब है सब, जैसे मान दो आवेशों को जोड़ा गया, आपको दो निकायों को जोड़ा गया तो वो दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, दोनों के आवेश को जोड़ के 2 का भाग दे दें, तो यहाँ से 3Q/4 और 2 इस पर भी कितना हो जाएगा 3Q/4, फिर अलग कर लिया बी और सी को, तो यहाँ से दोनों पर वापस इस एक पर आवेश Q/2 हो जाएगा, दूसरे पर 3Q/4, फिर नवीन प्रतिकर्षण वही कूलाम के बल से कूलाम के नियम से निकाल लिया, तो एफ डैश बराबर कितना आया 3/2 एफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर भुजा के वृत्त के कोनों पर स्थित है। वृत्त के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो समझे, Q का मान दिया हुआ है, तो देखिए ये -2Q है, ये क्या है -Q है, और आपको पता है -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में होती है। कहने का मतलब आपको यहाँ ये दूरी कितनी मान ली आपने R मान ली, तो ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी। तो यहाँ से देखिए -2 के कारण जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। विपरीत दिशा का मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये तो O है और ये क्या है आपका -2Q है, ठीक है, इस पर निकालना है आपको। तो लगना कैसे, अगर भाई +Q होता है तो समान दिशा में लगता है ऐसे, अब विपरीत दिशा में ऐसे लगेगा, तो इस पर क्या होगा इधर, ये क्या हो गया आपका इधर हो गई, और इसके कारण कहाँ हो गई इधर हो गई। तो देख दे दोनों की दिशा यहाँ पर, इसको मान लीजिए अपन थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि ये तो क्या मान लिया आपने E क्या ए, और ये क्या मान लिया EC। तो देखिए इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, ये इन दोनों का परिणामी क्या मान लिया आपने E1, तो कितना आएगा EA - EC। भाई दोनों की दिशा विपरीत है, EA - EC, तो कितना हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ से Q का मान -2Q अपॉन R स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा K - Q अपॉन R स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2KQ अपॉन R स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर। फाइनल कितना बचेगा बताइए, यहाँ से कितना हो जाएगा -KQ अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये किसका मान आ गया आपका E1 का, इन दोनों की, ठीक है। इसके बाद देखिए +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में होगी, तो यानी B किस पर विद्युत B यानी +2Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर +2Q के कारण, तो इसकी दिशा कहाँ होगी ये होगी या नहीं होगी, और इसके कारण कहाँ होगी इधर होगी। तो इन दोनों का भी क्या निकाल लिया अपन ने, परिणामी निकाल लिया। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है आपकी EB और ये क्या है ED। तो देखिए E वेक्टर की फॉर्म में लेना है तो वेक्टर की फॉर्म में ले सकते हो आप, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा E2 मान ले इसे, तो क्या हो जाएगा EB - ED, कितना हो जाएगा वही 2KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर, कितना बचेगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण कितनी हो गई 2। अब देखिए इसके कारण जो देखिए EA, भाई यहाँ से देखिए इधर कितने यानी कि -2Q के कारण परिणाम कितना 2Q और ये कितना है Q, तो फाइनल इसके कारण तो इधर आई और इसके कारण इधर आई, तो ये तो क्या हो गई फाइनल E1 और ये क्या हो गई फाइनल E2। भाई परिणाम के हिसाब से होगा, +2Q ज़्यादा है इधर और +Q है इधर, तो फाइनल किधर बचेगा इधर, -2Q के कारण इधर और -Q के कारण इधर, तो फाइनल किधर बचेगा A। तो यहाँ से देखिए E1 तो है आपका इधर, देखिए मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ E1 तो ये है आपका और E2 आपका ये है, ठीक है। ये दूरी कितनी है R, ये भी कितनी है R, ठीक है। और इनके बीच में ये कौन विकर्ण आपका 90 वृत्त के विकर्ण 90 डिग्री पर क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, ये 90 डिग्री, तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया।
अब इनका परिणाम ही निकलेगा वो इधर ही तो निकलेगा। तो दो सदिश हो गया आपके E1 और E2, तो इनका परिणाम ही कैसे निकलेगा, E बराबर कितना होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। कोस कितने डिग्री, 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो ये तो कितना किस में चला गया, 0 में चला गया। तो फाइनल E बराबर कितना आया, अंडर रूट माइनस के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू, आर स्क्वायर का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार। तो कितना हो गया, रूट 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो फाइनल कितना आया बताइए, E बराबर अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए एक तो आर का मान चाहिए, जबकि ये भुजा दी हुई है आपको, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यानी इस प्रकार है ये, देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री है और ये भुजा कितनी दी हुई है आपको, 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये कितनी है आपकी आर और ये भी कितनी है आर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 4। 2r स्क्वायर बराबर 4। कितना हो गया, आर स्क्वायर का मान कितना आया, 2। कितना आया आर स्क्वायर का मान, 2 सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके बाद जैसे ही 2 सेंटीमीटर आया, यानी इसको सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से मीटर में बदलेंगे तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -4, ठीक है। या देखो अगर ये समझ में नहीं आता है तो आर बराबर कितना कर सकते हो आप, √2 कर सकते हो। उस किस में, सेंटीमीटर में। √2 गुणा कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। स्क्वायर में निकालेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। क्यू का मान आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से फाइनल डेरिवेशन अपन करते हैं यहाँ पर, तो कितना आता है देखिए। फाइनल डेरिवेशन करने के बाद तो देखिए E बराबर √2 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 0.02 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। यहाँ कितना हो जाएगा नीचे, आर स्क्वायर का मान 2 गुणा 10 की पावर